रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, यानी विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, यानी मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिससे आपका अहित ना हो। जब ऐसा विभीषण ने कहा तो रावण को और क्रोध हो आया। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत यानी अनुमोदित वाणी से नीच बखान कर कही, पर उसे सुनते ही राम क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पक्ष मूढ़ तोई भावा। कहे नखल अस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, यानी अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मामापुर बस तपसी न पर प्रीति सठ मिल जाई तिनी कहूँ सठ मिल जाई ती नहीं कहूँ नीति। अस कई कीन्हे सी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। विभीषण को रावण बहुत ही प्रेम करता था और विभीषण के विषय में रावण जितना जानता था कि ये धर्म संगत व्यक्ति है, धर्म का पालन करने वाला है। राक्षसों और भगवान में जब युद्ध होगा तो बेचारा विभीषण बिना मतलब में मारा जाएगा। विभीषण के प्रति रावण ये सोचता था कि हमको छोड़ के किसी भी प्रकार से चला जाए और कहीं भी जाए मगर लंका छोड़ दे, इसलिए क्योंकि कुल में, परिवार में तो कम से कम एक वंशज का व्यक्ति रहना चाहिए। इस कारण से उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मगर विभीषण के प्रति उसका उदार भाव हमेशा रहा, जिससे लात मार के जबरदस्त, और उसको ये मौका मिल गया लात मारने का। इसी बहाने से उसने फिर जबरदस्ती विभीषण को लात मार के भगाया। लोग कहते हैं घर का वेगी लंका ढाए। रावण और विभीषण के प्रेम में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ वर मांगने गए थे भगवान भोलेनाथ जी के पास, मगर लोग तो ये कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। यहां पर विभीषण ने भी कोई गलत नहीं किया। विभीषण ने भी कहा है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। कोई मुझे दोष मत देना, अब बहुत हो गया, मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता हूं। ऐसा जब विभीषण ने कहा तो लोगों को यह समझना चाहिए ना कि घर का बेजी लंका ढाई कहां हो गया। धर्म संगत की बात, धर्म की लड़ाई होती। तो यानी रावण कहता है मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीत बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने यानी मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा।
यानी शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई, यही यानी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी यानी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जिन्हें कहा आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा किया, किन हे नाथ, आपका भला तो श्री राम जी के चरणों को भजने में ही होगा। सचिव संग लय नभ पथ गयऊं, सब ही सुनाई कहत अस भयऊं। और देखो विभीषण ने सबको साथ ले जाकर के ये बात कही। एक लाइन की चौपाई है। इतना कहकर विभीषण ने अपने मंत्रियों को साथ लिया और साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। सुंदरकांड की ये दोहा है दूसरा और संपुट है। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जैसे ही विभीषण लंका छोड़ के चला, सभी की आयुआं उम्र घट गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माई। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा यानी वैभव यानी ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। रामचरितमानस में सुंदरकांड की जो चौपाइयां हैं अर्थ सहित सुनाई जा रही हैं। भक्तों से निवेदन है, कोई भी त्रुटि कोई भी गलती निकालने से पहले मानस को एक बार देख लीजिए। इसलिए मैं दोहा भी बता देता हूँ। जितनी चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं उन्हीं को मैं बोलता हूँ, उन्हीं के आधार पर बोलता हूँ। तो आगे है, रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा यानी वैभव यानी ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखिए जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी। परस कहते हैं पत्थर को, बारिश पत्थर की ऋषि की पत्नी अहिल्या के विषय में दंडक कानन पवनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या उतर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जेह पद जनक सुता उर लाए, कपट को रंग संग धर धाये। हर उर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियऊं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर यानी उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है
कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिन पाइन के पादुकन भरत रहे मन लाही, ते पद आज बिलोकियों इन नैनन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। अहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपद सिंधु ऐ पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार यानी जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें यानी पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई यानी आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहाई कपीस सुनऊ नर नाहा। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, यानी तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठयावा, राखिय बांधी मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। यानी श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बख्शल भगवान। हनुमान जी बहुत खुश हुए क्योंकि हनुमान जी की भी सहायता विभीषण ने लंका में बहुत करी थी और विभीषण के विषय में वो समझ गया था, जानता था। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए, यानी और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल यानी शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप मैं, तिनहि बिलोकति हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी पाप लगता है। आपके दरवाजे पर कोई आया है, बड़ी आस लेकर के आया है, आप उसकी सहायता कर दीजिए हो सके तो, जितनी आपके समर्थ में हो। नहीं हो तो उसको रास्ता बता दीजिए कि यहाँ से आपको सहायता है, मगर उसके साथ में गलत व्यवहार न करिए कि उसको आया है तो उसको बांध के रख लो। नहीं, अगर वो शरणागत है तो उसकी सहायता करना हमारा भी धर्म है। कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सुग्रीव से, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर
मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख आता है, ऐसे तो आएगा नहीं जब तक मेरी कृपा नहीं होगी। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही इसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना आ जाता भगवान के सम्मुख। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सनम की आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था? आज ये जो कथा कह रहा हूं, प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का कहना है तो मैं कह रहा हूं। पुस्तक रखी रहेगी, मैं कहीं और बैठा होऊंगा। ये तो प्रभु का आदेश है, मैं कर रहा हूं। और आप लोग उनसे बड़े प्रभावशाली हैं कि कथा को अपने कानों से सुन रहे हैं। निर्मल मन जन, और आगे कह रहे हैं भगवान राम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। हे कपीसा, हे कपी, हे वानरों के अधिपत राजा सुग्रीव जी सुनो। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लक्ष्मण जी की ओर देख के इशारा किया सुग्रीव से। जो सभीत आवासर नाई, रखी ताई प्राण की नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कि सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। उभय भांत दयानो, हस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो, जय हो कहते हुए चले। सादर ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले यानी अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक यानी मारना छोड़कर देखकर यानी स्तब्ध होकर एकटक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह
सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह के ऐसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल यानी चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। अत्यंत कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में यानी प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरे धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप पियतामस देहा, जता उडू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहित स्नेह होता है कि सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्रवण सुनी, कानों से आपके नाम को, आपके प्रभाव के सुना। श्रवण सुनी छठ, श्रवण सुजस सुनी, आयऊ प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि 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 त्राहि, आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भाव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री राम, श्री रघुवीर, आनंद कंद अयोध्या नाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय।